welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see for loop in Python. So what is for loop in Python? In our last classes we have studied about the for loop when we iterate in the list, tuple, dictionary, set or string. It works more like an iterator method as found in other object-oriented programming language. It is called as an iterator method. With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple, set, etc. To iterate the code or a block, we will use the for loop in Python or string. So अगर आपको दैट मीन्स हम जैसे कि लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं कि फॉर लूप के थ्रू हमने क्या किया था, हम टपल में, डिक्शनरी में, लिस्ट में 1 बाय 1 प्रिंट करने की बजाय हम फॉर लूप से क्या कर रहे थे कि पूरा का पूरा जो लिस्ट और टपल्स की जो जितने भी आइटम्स होते हैं, स्ट्रिंग्स, वो सब हम प्रिंट करवाते जाते हैं. 1 बाय 1 प्रिंट होता जाता है, एक आइटरेटर की तरह वर्क करता है. जैसे कि फॉर एक्स इन हमारे लिस्ट का नाम, फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं. उस तरीके से हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये मेथड हमें मिला हुआ है कि हम इस फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करके लूप में, मतलब फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करके सेट और टपल डिक्शनरी में हम आइटरेट कर सकें. सो इट इज़ कॉल्ड एज एन आइटरेटर मेथड. With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple, set, etc. So here you can see if no items are present in the list, tuple or the sequence, देखो item from the sequence, next item, loop body, देन टर्मिनेट. सबसे पहले क्या आया कि आपने एक फॉर लूप का यूज़ किया. आपके पास फॉर लूप यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक टपल है, आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस में. सीक्वेंस दैट मीन्स आपके पास एक लिस्ट है, टपल है, उसमें आपके पास लिस्ट, टपल है. तो आप क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे. तो क्या नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, लूप ऑफ द बॉडी. फिर उसके बाद जब लूप ऑफ द बॉडी पे आ जाएंगे, जितने आइटम्स हैं उसके लिए करेगा. फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद जाएगा, फिर लूप चलेगा, मतलब कि लूप चलता जाएगा जितने आइटम्स आपके उसमें होंगे. एक कंडीशन आएगी, इफ़ नो आइटम्स आर प्रेजेंट इन द लिस्ट, टपल और द सीक्वेंसेस. जब कोई भी आइटम आपकी लिस्ट टपल में नहीं बचा होगा तो क्या करेगा वो यहाँ से जाके क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा आपका लूप, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा. मतलब कि अगर आपके पास, in simple terms we can say that if no item left in your tuple list, then the loop is terminated, right? जैसे ही आप लिस्ट, सीक्वेंस और लिस्ट में, सीक्वेंस में कोई भी आइटम नहीं बचेगा तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा. और वैसे क्या होता जाता है, 1 बाय 1 प्रिंट होता जाएगा. सो here you can see an example here. जैसे स्टूडेंट्स नाम का एक लिस्ट बनाया. स्टूडेंट इज अ वेरिएबल which takes some space in the memory in the form of the list. The objects are stored in the form of the list and every object has their own memory, right? राम, मोहन, सोहन, print students. अब जैसे ही प्रिंट स्टूडेंट्स करवा दिया तो सबसे पहले तो यही लिस्ट प्रिंट होके आ जाए. आफ्टर दैट with the help of the for loop, x is iterated in the students list. ये एक हमने एक वेरिएबल ले लिया है जो आइटरेट होगा. अब कैसे होगा, जैसे मैंने बताया, लूप के अंदर जाता जाएगा तो सबसे पहले जाएगा, पहले प्रिंट करेगा x, ठीक है, राम प्रिंट कर देगा. फिर प्रिंट करेगा, अभी है आइटम तो सेकंड पे आ जाएगा मोहन, फिर थर्ड पे सोहन, तो अभी और प्रिंट हो गया. अब देखा कि इन स्टूडेंट्स लिस्ट का हम देख रहे हैं कि भाई अब आगे तो प्रिंट करें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया. और टर्मिनेट हो गया तो आगे कुछ प्रिंट ही नहीं किया. अब हम देख लेते हैं कि भाई कि एक स्ट्रिंग दी हुई है, आप उसमें कैसे आइटरेट करेंगे. तो हाउ यू कैन आइटरेट इन द स्ट्रिंग. सो हियर यू कैन सी, जैसे कि x इज इक्वल्स टू हाउ आर यू, एक स्ट्रिंग दे दी है, एक पूरी स्ट्रिंग दे दी है. तो कैसे हम आइटरेट करेंगे, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे जितना, हर एक स्ट्रिंग, हर एक कैरेक्टर जो है ना यहाँ पे, उस पर आइटरेट करेंगे. अब कैसे, एक वेरिएबल ले लिया जेड इन एक्स. एक्स क्या है हमारा,
जिसमें ये स्ट्रिंग स्टोर है। अब प्रिंट जेड करते जाओ। अब कैसे होगा, सबसे पहले एच प्रिंट कर दिया, ओ प्रिंट कर दिया, डब्ल्यू प्रिंट कर दिया, उसके बाद स्पेस प्रिंट कर दिया, फिर ए प्रिंट कर दिया, फिर आर प्रिंट कर दिया, फिर ई प्रिंट कर दिया, फिर स्पेस, फिर वाई, फिर ओ, फिर यू, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो हियर यू कैन सी वन बाय वन सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होते गए। जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं वो सब प्रिंट हो गए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब प्रिंट हो गए। सो दिस इज द वे टू आइट्रेट इन द स्ट्रिंग। Here I am taking in another example here. Here you can see a is equals to hello Python. Print किया a for x in a. Print x. अब क्या एक और हमने वेरिएबल ले लिया है, उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया ये वाली। अब जैसे ही हमने ये स्ट्रिंग स्टोर कर दी है तो प्रिंट क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया a। तो पहले तो यही पूरी की पूरी प्रिंट हो जाए यहाँ पे जो स्ट्रिंग है। अब आइट्रेट करते हैं फॉर एक्स इन ए प्रिंट एक्स। तो सबसे पहले क्या, फॉर एक्स इन ए प्रिंट एक्स। तो इसमें हमने सबसे पहले एक्स जो एक वेरिएबल ले लिया वो क्या आइट्रेट होगा। तो सबसे पहले एच को प्रिंट करेगा, फिर ई को प्रिंट करेगा, फिर एल को प्रिंट करेगा, फिर एल को, फिर एल को, फिर ओ को, फिर स्पेस, फिर पी, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। तो हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब जैसे ही हमारा ये प्रिंट हो गया, क्या किया हमने, जैसे ही प्रिंट हो गया, अब क्या प्रिंट हो गया, अब कुछ स्ट्रिंग में कुछ बचा ही नहीं है। अब जब कुछ बचा ही नहीं है स्ट्रिंग में तो क्या लूप टर्मिनेट हो गया। सो वी विल सी रेंज इन अवर next class. Thank you. Please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.